पीएसएल की जो लाइकली रिटेंशन ओवरसीज प्लेयर्स की हैं वो अवेलेबल जो है वो आपके सामने है, जिसके अंदर लाहौर कलंदर के पास सिकंदर रजा अवेलेबल है, सैम बिलिंग्स अवेलेबल है और डेविड वीसे अवेलेबल है। इनको रिटेन किया जा सकता है रिटेंशन के अंदर। कराची किंग्स के पास अगर मैं बात करूं तो डेविड वार्नर अवेलेबल है, मोहम्मद नबी अवेलेबल है, जेम्स विंस अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन प्लेयर्स की, फॉरेन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये जिसको कहते हैं ना अवेलेबिलिटी। इसी के साथ साथ पिशावर जलमी के टीकेसी, टॉम कुलर कैडमोर, नजीब एंड मैक्स ब्रियांट। इस्लामाबाद यूनाइटेड के गोस एंड डसन है। इसी के साथ साथ मुल्तान सुल्तान के विली, चार्ल्स एंड मोती, ये 3 प्लेयर्स अवेलेबल है। कोयटा ग्लैडिएटर के रोसो और चैपमैन है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल के अंदर जिसको कहते हैं ना रजिस्टर्ड नहीं हुए, ये आईपीएल के अंदर ऑक्शन के अंदर नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं द मोमेंट 16 दिसंबर को आईपीएल की जो आपको पता है ऑक्शन है, उसके बाद जो अनसोल्ड प्लेयर्स होंगे, डैरल मिचेल, स्टीव स्मिथ, फिन एलन, बड़े से बड़े नाम जो जो नहीं बिकेंगे वो सब के सब अवेलेबल शो हो जाएंगे। तो अगर फ्रेंचाइजी चाहेंगे तो उनको रिटेन कर सकते हो। और आपको बताता चलूं, कहा जा रहा है कि 3 भी नहीं, 5 भी नहीं, 4 प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हो। तो अगर 4 की रिटेंशन आती है तो फिर एक फॉरेन प्लेयर को भी रिटेन किया जा सकता है। तो देखना पड़ेगा किस किस प्लेयर को रिटेन किया जाएगा। रिटेंशन की जो फाइनल अपडेट आएगी वो 6 जनवरी को जब फ्रेंचाइजीज खरीद ली जाएंगी, 2 न्यू टीम्स आ जाएंगी, उसके बाद जो अगला मरहला होगा वो रिटेंशन का होगा। उस दौरान जैसा कहता है ना टीम्स अपनी रिटेंशन करेगी, जो कि उसी महीने के अंदर हमें जनवरी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो कहते हैं ना रिटेंशन की। बाबर ने एक दफा कहा था कि अगर लास्ट ओवर में 10 रन डिफेंड करने हो तो मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा। ये बुमराह के साथ कंपैरिजन करते हुए उसने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा था। कल रात को आपने देखा कि आईएल T20 के अंदर डेजर्ट वाइपर वर्सेस गल्फ जायंट का जो मैच था वो टाई हो गया, 179 के ऊपर आ गया। डेजर्ट वाइपर्स बैटिंग करने आता है, 13 रन करता है सुपर ओवर के अंदर। उसके बाद जब गल्फ जायंट बैटिंग करने आता है तो मोइन अली आते हैं बैटिंग करने। होता क्या है कि नसीम शाह ओवर करते हैं, वो डिफेंड तो करवा लेते हैं, बाबर की बात भी रख लेते हैं कि डिफेंड हो गया, लेकिन अगर आपने मैच देखा हो वो इंतहा का गंदा ओवर नसीम शाह ने किया था। 7 बोले थी वो, 6 बोले नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसने एक 9 बॉल की। किया क्या कि मोइन अली ने 6 बॉलों पे सिर्फ 5 रन स्कोर किए। नसीम शाह का गंदा ओवर कैसे था मैं आपको बताता हूं। 7 में से 5 जिसको कहते हैं ना नसीम शाह ने फुल टॉस बॉल फेंकी। फुल टॉस वो बॉल होती है जिसके ऊपर आराम से हिट होती है। नसीम शाह ने फुल टॉस फेंकी, 7 में से 5 बोले। 6 बॉलों का ओवर होता है, नसीम शाह ने एक 9 बॉल की और एक वाइड किया। उसके बावजूद भी गल्फ जायंट मैच नहीं जीत सकी। इसमें जो लोग कह रहे हैं नसीम शाह ने मैच जितवा दिया, सॉरी, मोइन अली चाहते ही नहीं थे कि वो गल्फ जायंट मैच जीते। मोइन अली ने बड़ी गंदी बैटिंग की है। और मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे मोइन अली जैसे प्लेयर को बराए मेहरबानी पीएसएल के अंदर मत ही लाइए जो टुक टुक मचा रहे हैं। नसीम शाह ने लास्ट ओवर में बचा तो लिया, डिफेंड तो करवा लिया, लेकिन उसकी जो बॉलिंग थी कोई और बल्लेबाज सामने होता तो वो चेस करवा देता। अब आ जाए जरा बिग बैश के ऊपर, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर मुद्दे के ऊपर भी एक और आऊंगा। बिग बैश के अंदर बाबर आजम लैंड कर चुके हैं सिडनी सिक्सर की टीम को। बिग बैश के अंदर उसने ज्वाइन कर लिया हुआ है। ये है बाबर आजम के मैचेस सारे के सारे किस किस डेट को है। बाबर आजम के फैंस इसको नोट कर लें। 14 तारीख को बाबर का पर्थ स्कॉचर के साथ मैच है। 17 तारीख को एडलीड स्ट्राइकर के साथ है। 20 तारीख को सिडनी थंडर के साथ है। 26 तारीख को मेलबर्न स्टार्ट के साथ है। 1 जनवरी को मेलबर्न रेनिगेट्स के साथ है। 5 जनवरी को ब्रिस्बेन हीट के साथ है। 8 जनवरी को मेलबर्न स्टार्ट के साथ है। 11 जनवरी को होबार्ट हरिकेन्स के साथ है। 16 जनवरी को सिडनी थंडर के साथ है। 18 जनवरी को ब्रिस्बेन हीट के साथ है। पाकिस्तानी प्लेयर्स वापस नहीं आएंगे बिग बैश से, क्योंकि आपने देखा होगा प्रपोजल मिला था। अगर तो 5 मैचेस की T20 सीरीज होगी तो पाकिस्तानी प्लेयर्स वहीं रहेंगे। अगर 3 मैचेस की होगी, जो कि कहा जा रहा है कि 3 मैचेस की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होगी, तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स आ सकते हैं। इसी के साथ साथ शाहीन के फैंस भी नोट कर ले, 15 दिसंबर को पहला मैच है मेलबर्न के साथ, रिजवान की टीम के साथ। 19 दिसंबर को पर्थ के साथ। 22 दिसंबर को शादाब खान की टीम के साथ है मैच। 27 दिसंबर को एडलीड स्ट्राइकर के साथ मैच है। 31 दिसंबर को दोबारा से एडलीड के साथ मैच है। 2 जनवरी को मेलबर्न स्टार के साथ। 5 जनवरी को है जी बाबर आजम की टीम के साथ। 10 जनवरी को सिडनी थंडर्स के साथ।
14 को हॉबर्ट हरिकेन्स के साथ और 18 को सिडनी सिक्सर के साथ। तो ये जिसको कहते हैं ना 10 मैचेस शाहीन की टीम के भी आपके सामने हैं। बिग बैच जिसको कहते हैं 14 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं, कुछ ही दिन रह गए, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बड़े सालों के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स इन एक्शन नजर आएंगे बिग बैच के अंदर, जो कि प्रीमियम कैटेगरी के अंदर सोल्ड हुए हैं। इसी के साथ साथ अब आ जाए जरा अगले मुद्दे के ऊपर, आपको बताता चलूं, जियो हॉटस्टार ने आईसीसी से माजरत कर लिया कि भाई साहब हमें माफ करो, हम जिसको कहते हैं ना अब राइट्स को रखना नहीं चाहते। 25,700 करोड़ के लॉस के बाद 2024-2025 के अंदर वो अब इंटरेस्टेड नहीं है कि दोबारा से इस चीज को रखा जाए। $3 बिलियन की डील करने के बाद जियो हॉटस्टार ने माफी मांग ली। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ है, हालांकि मैचेस तो बड़े ज्यादा हुए, बड़े बड़े। मैं आपको बता दूं 2 फैक्टर। एक तो आईसीसी ने ये कह दिया हुआ है कि 2026 के वर्ल्ड कप के बाद जिसको कहते हैं ना इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप के अंदर नहीं होंगे। वो वाला जो चक्कर था ना हर मैच में इनको रखना है, हर ग्रुप में रखना है वर्ल्ड कप के अंदर, वो वाला उन्होंने सिनेरियो खत्म कर दिया हुआ है। ये एक लॉस। दूसरा लॉस, 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा था 8 टीमें थी भरी और काफी छोटी टीमें थी। जब छोटी टीम के मैचेस होते हैं ना तो आपको जिसको कहते हैं ना राइट्स आपके सेल नहीं किए जाते, कौन देखता है उनके मैचेस को। तो इससे होता है कि फुटबॉल में तो आपको पता है ये 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है, एक ही वर्ल्ड कप होता है, तो छोटी टीमें बड़ी टीमों को भी हरा देते होते हैं, तो मैचेस देख जाते हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन यहाँ पे जब छोटी टीमें आपस में खेलती हैं तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस आती होती है, तो वो बड़ा नुकसान होता है ब्रॉडकास्टर को। अभी भी आप देखिए कि कितनी ऐसी टीमें, इटली होगी, इसी के साथ साथ दूसरी टीमें होगी, छोटी छोटी टीमें इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर है, तो उनके मैचेस की जो वैल्यू बिल्कुल जीरो है। तो ये ब्रॉडकास्टर को नुकसान है। फिर सबसे बड़ी चीज, ट्राई सीरीज होती नहीं है, छोटी छोटी सीरीज होती है। ब्रॉडकास्टर पैसा तो कमा लेते हैं इंडिया की सीरीज से, लेकिन इंडिया की सीरीज भी तो लिमिटेड होती है, ज्यादा तो नहीं ना होती, कितना पैसा वो कमा लेंगे। तो उनको चाहिए जिसको कहते हैं ना इंडिया जैसी सीरीज पूरे साल, तब जाके वो पैसा इतना कमा सकते हैं। फिर सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि वर्ल्ड कप का जो मैच है वो कोलंबो के अंदर होगा, इंडिया पाकिस्तान का। लास्ट टाइम एशिया कप आपको याद होगा क्या हाल हुआ था, मैच बढ़ गया था पूरा का पूरा। तो ये सारे के सारे फैक्टर होते हैं जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। अब कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स तो ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि आईसीसी प्राइम अमेजोन प्राइम के साथ राब्ता कर रहा है, नेटफ्लिक्स के साथ राब्ता कर रहा है कि वो ले ले स्ट्रीमिंग राइट्स को, लेकिन अभी तक किसी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया है। तो देखते हैं ये कहानी कहां तक जाती है। लेकिन इसका मेन जो वजह है ना, मुझे ऐसी लगती है, क्रिकेट के अंदर जो छोटी टीम है वो बहुत ही छोटी टीम है, जो बड़ी टीम है वो बहुत ही बड़ी टीम है। तो इधर मसला यह है कि जो व्यूवर्स हैं वो छोटी टीम को देखना ही चाहते, इस वजह से क्रिकेट को, ब्रॉडकास्टर को काफी नुकसान हो रहा है। या तो आईसीसी इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हर साल एक रख दे, तब तो ब्रॉडकास्टर को फायदा हो जाएगा, अदरवाइज कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा।